अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आप सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से जिन्नों के किस्से ज़रूर सुने होंगे। आप में से कुछ लोगों के साथ कोई ऐसा वाक़या भी पेश आया होगा जब आपको एहसास हुआ हो कि कोई और मखलूक आपके साथ मौजूद है। जिन्नात के वजूद से हम इनकार नहीं कर सकते। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। दुनिया भर में लोग चाहे किसी भी मुल्क में रहते हों और चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हों, जिन्नों पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तान में कई ऐसे मुकामात मौजूद हैं जहाँ लोगों का मानना है कि वहाँ जिन्नात का बसेरा है। कुछ मुकामात तो इंतहाई मशहूर हो चुके हैं कि लोग वहाँ अकेले जाने से गुरेज करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं मुकामात में से चंद एक मुकामात के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कारसाज रोड कराची पर नजर आने वाली दुल्हन की। 1960 से कई लोगों का मानना है कि उन्होंने कारसाज रोड पर रात में एक दुल्हन को अकेले घूमते हुए देखा है। इसी रोड पर एक बहुत पुराना बंगला भी मौजूद है और ये बंगला खाली पड़ा रहता है। लोगों का कहना है कि ये औरत इसी बंगले से निकलती है। ये दुल्हन आधी रात को लोगों को रोकती है। जिन लोगों के साथ ये तजर्बा हो चुका है वो कहते हैं कि इन्हें नहीं पता कि वो क्यों इस औरत को देखकर खुद ब खुद गाड़ी रोक लेती है। ये देखने में इंतहाई खूबसूरत औरत लगती है। ये गाड़ी को हाथ हिलाकर रोकती है जैसे इसको किसी की मदद की जरूरत हो। जब ड्राइवर अपनी गाड़ी रोक लेता है तो ये ऐसी जुबान में बात करती है जो किसी की समझ में नहीं आती और फिर इसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो जाता है। इस मखलूक ने न जाने अब तक कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। लोगों का मानना है कि कारसाज रोड पर अंधेरा होने के बायस सफर करने से गुरेज करना चाहिए। अब बात करते हैं शमशान घाट हैदराबाद की। हैदराबाद में मौजूद इस शमशान घाट को तकरीबन 200 साल पहले तमीर किया गया था। 200 साल से हिंदू यहाँ अपने प्यारों की लाशों को आग देते आए हैं और यहाँ पर काम करने वाले गार्ड्स और चंद दूसरे लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार छोटे बच्चों को इस शमशान घाट पर खेलते हुए देखा है। ये बच्चे सूरज डूबने के बाद नजर आते हैं। रात के वक्त वैसे भी इस जगह पर बाहर से कोई नहीं आता और इस शमशान घाट की दीवारें काफी ऊंची हैं और वहाँ ड्यूटी देने वाले गार्ड्स को ये बच्चे अंदर भागते और खेलते हुए नजर आते हैं। कई गार्ड्स इसी खौफ की वजह से इस जगह से ड्यूटी छोड़कर भाग भी चुके हैं। इस शमशान घाट को हैदराबाद की सबसे हॉन्टेड जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोहे चिल्तन पहाड़ की। ये खूबसूरत पहाड़ कोयटा में वाक़या है। चिल्तन का मतलब है 40 लाशें। लोगों का मानना है कि यहाँ 40 बच्चों की रूहें घूमती हैं जिनकी आवाजें इस पहाड़ पर जाने वाले लोग सुन सकते हैं। इस वाक़ये में कुछ ऐसा बताया जाता है कि एक जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम था। कई साल दुआओं के बावजूद वो जोड़ा औलाद की नेमत से महरूम ही रहा, लेकिन फिर इसी पहाड़ पर रहने वाले बुजुर्ग ने इनके लिए दुआ की और देखते ही देखते इस जोड़े के यहाँ 40 बच्चे पैदा हो गए। ये लोग खुश तो बहुत थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी गरीबी की वजह से इन बच्चों को पाल न सके। फिर इस जोड़े ने अजीबोगरीब फैसला किया कि वो 40 बच्चों में से 39 बच्चों को इसी पहाड़ पर छोड़ आएंगे और सिर्फ एक बच्चे को अपने पास रख लेंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद इन बच्चों की माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो इस पहाड़ पर अपने बच्चों को देखने के लिए गई। वहां पहुंचकर इसको इंतहाई हैरत हुई कि जब इसने देखा कि इसके के सारे बच्चे जिंदा थे और वो खुशी खुशी खेल रहे थे। ये औरत खुशी खुशी पहाड़ से नीचे अपने शोहर को बताने के लिए आई और अपने 40वें बच्चे को भी वहां ऊपर पहाड़ ही पर छोड़ आई। जब दोनों मियाँ बीवी वापस पहाड़ पर गए तो इनके सब बच्चे गायब हो चुके थे। कोहे चिल्तन पर जाने वाले लोगों को इन बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं श्री सिनेमा कराची की। नॉर्थ कराची में वाकया ये सिनेमा 2010 में ही बंद कर दिया गया था। इसको बंद करने की एक वजह तो पाकिस्तान में फिल्मों का ना बनना है, लेकिन एक और वजह भी थी कि इस सिनेमा में लोगों की आवाजें और उनके गानों की आवाजें आया करती थी, जो वहाँ पर फिल्म देखने आए लोग भी महसूस किया करते थे। तब से ही लोगों ने खौफ की वजह से इस सिनेमा में जाना बंद कर दिया था। 2010 के बाद यहाँ काम करने वाले कुछ मेंबर्स ने अपनी फैमिली के साथ रहना शुरू किया और उन्हें लातादाद बार सिनेमा में किसी न किसी के होने का एहसास होता रहा। इनके मुताबिक रात में श्री सिनेमा की पिछली सीटों पर लोगों की बात करने की आवाजें आती हैं। पानी के नल के खुद से खुल जाते हैं। सिनेमा में अभी तक एक पर्दा लगा हुआ है जहाँ से लोगों के साए साफ नजर आते हैं। रात में सिनेमा में लोगों के गाने की आवाजें भी आती हैं। अब बात करते हैं लाहौर के महंगे तरीन इलाके DHA में एक मकान की। ये मकान फेज 3 में वाक़या है और DHA में रहने वाले हर शख्स को इस मकान के बारे में इल्म है। ये मकान कॉर्नर के प्लाट पर बनाया गया है और उसकी कीमत तकरीबन 10 करोड़ के करीब है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस मकान का कोई 1 करोड़ भी देने को तैयार नहीं है। कहा जाता है कि इस मकान में आज से 10 साल पहले एक फैमिली रहती थी। शोहर और बीवी में काफी झगड़ा हुआ करता था। एक दिन तंग आकर गुस्से में शोहर ने अपनी बीवी और बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। तभी से इस मकान को खरीदकर लोगों ने रहने की कोशिश की, लेकिन उनको इस फैमिली की मौजूदगी का एहसास होता था। आज तक इस आलीशान मकान को कोई खरीदने के लिए राजी नहीं हुआ।
सालों से ये मकान खाली पड़ा रहने की वजह से एक भूत बंगला बन चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ मोहट प्लेस कराची के बारे में। ये महल अब एक म्यूजियम बन चुका है। यहाँ काम करने के वाले गार्ड का कहना है कि यहाँ चीजें खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं और उन्हें फिर से उन चीजों को उनकी दुरुस्त जगह पर रखना पड़ता है, और अब ये एक मामूल की बात बन चुकी है। इनका ये भी कहना है कि यहाँ रात के वक्त अजीब सी रोशनियां नजर आती हैं। इस महल को 1927 में तमीर किया गया था और पार्टीशन के बाद यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया। यहाँ पर ड्यूटी देने वाले गार्ड्स का मानना है कि यहाँ कोई और मखलूक रहती है जो लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन तंग करने के लिए चीजों के साथ छेड़छाड़ करती रहती है। दोस्तों, ऐसे कई मुकामात पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं। जैसे कराची में हॉक्स पे पर समुद्र के एक सामने एक आलीशान हट बना हुआ है। ये आलीशान घर लोगों को किराए पर देने के लिए बनाया गया था ताकि लोग हॉक्स पे पर पिकनिक मनाने के लिए आए और रात को यहाँ रह सकें। लेकिन इस हट को कोई किराए पर लेने के लिए तैयार नहीं होता। इसकी वजह यह है कि जो लोग इस हट को किराए पर लेते थे, इनका कहना था कि इनको रात के वक्त यहाँ से किसी की शादी होती हुई नजर आती है। उनका मानना है कि यहाँ जिन्नात की शादियाँ होती हैं जो लोगों को रात को नजर आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये बात इतनी मशहूर हो गई कि अब करोड़ों रुपए की मालियत का ये हट, इसमें कोई नहीं रहता और ये खाली पड़ा हुआ है। यहाँ मैं आपको एक और अजीबोगरीब मकान के बारे में बताती चलूँ कि ये मकान भी कराची में वाक़या है। इस मकान में कोई नहीं रहता। इस खाली मकान के बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं और ये मकान काफी मशहूर हो चुका है। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि इन्हें इस मकान से एक औरत निकलते हुए नजर आती है। इस औरत का चेहरा पीला होता है और उसने सफेद लिबास पहना होता है और ये अचानक से गायब हो जाती है। हैरत अंगेज तौर पर इस मकान के सालों से खाली होने के बावजूद यहाँ अक्सर रात के वक्त एक रोशनी जलती हुई नजर आती है कि जैसे यहाँ कोई रह रहा हो। इस मकान के मालिक की परेशानी ये है कि इस मकान को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कोई किराए पर लेने के लिए तैयार है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।